ये ज़बरदस्त ग्रीन फसलें, तो पसीने से बुरा हाल है। और मैं आपको ज़बरदस्त मैं व्यू चेक कराता हूँ यहाँ से ज़रा। यह देखें, हाय हाय हाय, क्या शानदार और ज़बरदस्त व्यू है। आगे जाएंगे इससे भी खूबसूरत व्यू आएगा, लेकिन चलना बहुत पड़ेगा। मेरा यकीन जानो पसीने से बुरा हाल हो गया। ये लोगों के घर कितने प्यारे हैं यहाँ पे, क्या बात है। लुक लाइक जन्नत, क्या ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम लोग हैं कश्मीर की खूबसूरत और दिलकश वादियों में। हमें ज्वाइन किया है जनाब रफ़ाकत साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई, खैरियत से हैं? और ये हैं जी तैयब। तैयब कहाँ जा रहे हो आज? सर सर आज है जी हम लोग अपनी डोकों में जा रहे हैं, डोकों को डिस्कवर करने के लिए। और रफ़ाकत भी कितना टाइम लगेगा अंदाज़न? तकरीबन जो है ना नॉर्मल 1-2 घंटे लग जाते हैं, और जिस हिसाब से हम जा रहे हैं कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे लग जाएंगे, मतलब कि बहुत डिस्टेंस। अभी बहुत हम लोग डिस्टेंस आधे है। घंटे से अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अब इंशाल्लाह। और खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ खूबसूरत आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। और भाई साहब बड़ा ख़तरनाक रास्ता है अभी से, तो ये सबसे आगे है आज। और इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ा आ रहा है ना यार ये ट्रैक। भाई साहब ये ट्रैक मेरी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत ट्रैक है और मुझे बहुत मज़ा आता है इस ट्रैक के ऊपर। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात, प्यारी सी जो है झरने जा रहे हैं आगे जाते हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में कट्ठा कहते हैं और आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। हाय हाय हाय, कमेंट सेक्शन में जी रफ़ाकत साहब कह रहे हैं ज़रूर बताएं अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। रफ़ाकत साहब आज हमें आप क्या क्या दिखाएंगे? आज हम आपको ना प्यारी प्यारी जगह दिखाएंगे, चश्मे दिखाएंगे, उसके बाद नाले, बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं। आज हम हमारे आपको साथ मिट्टी के बने बने हुए रहें। घर, मिट्टी के बने हुए घर दिखाएंगे, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में टारे कहते हैं या उसको हम कोठा कहते हैं। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ यूनिक टाइप ऑफ कोठा, वो वाला कोठा नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? हाय हाय, तो ये तो आज भाई पकड़ में ही नहीं आ रहा। पहला स्टे लिया जी जनाब रफ़ाकत साहब की मेहरबानी, क्या क्या कि इनसे रुकवाया है इनको।
और यहाँ से जो व्यू देखने को मेरा ना भाई साहब एंड लेवल है। दिखाता हूँ। और अभी शाम के 5:45 है और हम लोग चले थे 5:45 की हाइक हो चुकी है। अब आगे हमने जाना है, तकरीबन घंटा और लगेगा जी तो होपफुली 2 घंटों में पहुंच जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। लेकिन आज जो बर्गर वगैरह खाए हैं, जो पिज़्ज़े खाए हैं ना, वो याद आ रहे हैं यार। नहीं खाने चाहिए थे यार। मैं यहाँ से बैठा हुआ एक चीज़ सोच रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, वो टॉप पे वो घर कितने ऊपर है और रोड ये नीचे है यार। वो नीचे रोड है और घर वो ऊपर है। और उनके लिए सामान लेके जाना कितना मुश्किल काम होगा ऑन द डेली बेस यार। और उन बच्चों के लिए वहाँ से स्कूलों तक पहुँचना, क्या ही मैं कहता हूँ कितनी मुश्किलात होती होंगी। मैं देख के हैरान हो रहा हूँ यार। बहुत टफ़ लाइफ है यहाँ पे, इतनी इजी नहीं है। ये जगह जितनी खूबसूरत नज़र आती है उससे ज़्यादा यहाँ पे टफ़ लाइफ है। ये है जी हमारा सेकंड स्टॉप। भाई साहब तबाही निकाल दी है और तकरीबन जो है 3500 स्टेप अभी तक हम लोग चल चुके हैं। और दूसरे यहाँ पे बैठने की जगह पे यहाँ पे बैठते हैं, मतलब कि जब आप थक जाते हैं, मतलब कि ये एक इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया है। और यहाँ से जो व्यू नज़र आता है भाई साहब कमाल एंड लेवल। दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ नीचे वो सामने देखें मिट्टी का पहला घर हमें नज़र आ गया है। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है पहला मिट्टी के घर, जिसे हम अपनी ज़ुबान में टारा कहते हैं जी, टारा कहते हैं। ठीक है, तो आप आगे जाएंगे ज़रा, लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे भाई। बहुत कैसी चलेंगे ये सही है सर जी को तो भाग हो गई। नहीं चला जा रहा भाई। भाई साहब मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। 6:30 हो गए, 5 बजे के चले हुए और 5000 से ज़्यादा स्टेप हो गए। व्यू दिखाता हूँ लेवल का भाई, रूह ताज़ी हो जाती है इधर। इतनी हाइक के बाद ऐसी खूबसूरत व्यू देखने को मिले, बंदे की रूह ताज़ा हो जाती है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और डीप जंगल है। ना बंदा और ना बंदे की ज़ात है यहाँ पे। वजह आपके मोबाइल खिलौने बने हुए हैं यहाँ पे, कोई किसी काम का नहीं है, नो सिग्नल। ये दुनिया ही अलग है भाई। मैं ना अपने गांव को चिकोटी से ऊपर खिलाना वैली को, और खिलाना वैली से आगे राजपुर, बांडीबाला वगैरह, भाई ये दुनिया ही अलग है। इधर आपको जो है ना दुनिया ही नए तरीके से मिलती है। ना यहाँ पे नेटवर्क होता है, ना यहाँ पे कोई मोबाइल चलते हैं आपके। मोबाइल आपके जस्ट लाइक खिलौनास, भाईजान गेम्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हाथ में उठाए हुए छोटे बच्चों के खिलौने हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियोग्राफी यूज़ होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है।
अच्छा, आज हमारे साथ एक ब्लंडर हो गया भाई। ब्लंडर ये हुआ है कि हमने अपना जो है, एक तो पावर बैंक तो वैसे ही मैंने छोड़ा आया था। मैंने कहा यार चलो कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरीज हैं तो वो डाल लेता हूँ। भाईजान बैग अभी मैंने खोला, मैंने देखा भाईजान ना कैमरा है, उस कैमरे की बैटरी कोई नहीं है। ऑक्सर कैमरा है, कैमरे की दोनों बैटरी नहीं है। मैंने तो कहा यार इतनी दूर हाइक करके मैं आया हूँ और मेरे पास बैटरी ही नहीं है भाई। अब जो भी है एक बैटरी के ऊपर रिकॉर्ड होगा। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है, कल कोई लड़का गाँव जाएगा, यहाँ से तकरीबन 8-10 हज़ार स्टेप वापस जाएगा, वहाँ से आके बताएगा। यहाँ पे फ़ोन नहीं चलते भाई, ना फ़ोन चलते हैं। फ़ोन का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे आपने किसी को मैसेज पहुँचाना है, फिज़िकल जाके बताना होगा कि भाई ये सीन है और मेरा ये काम कर दो। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई काम नहीं होता इस तरह किसी का भी। अब कल कोई लड़का जाएगा, दोनों बैटरियाँ पिक करके लाएगा और फिर आगे हम लोग कोई कहानी कर सकेंगे। तब तक के लिए हम एक ही बैटरी पे गुजारा करना करेंगे। अब पता नहीं होप्स हो ये एक बैटरी कब तक चले। क्या हुआ? चलो कल बच्चा कह रहा है मैं जाऊँगा, इंशाल्लाह देखते हैं क्या सीन होता है। और यहाँ का व्यू हो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। आगे ज़रा दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत व्यू है भाई। ओए होए होए, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। ओए होए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। इस खुशी में पीछे पानी की इतनी ज़बरदस्त आवाज़ भाई साहब नेक्स्ट लेवल। हाँ जी तैयब साहब, एंजॉय कर रहे हो? कैसा जनाब? सदी साहब कैसा रहा टूर आपका? मज़े का टूर है, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा। भैया मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जो हाइक करके तबाही नहीं करी ना, 7,000 स्टेप भाई जान कोई आसान काम नहीं, अभी तक चल चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे बड़ा ज़बरदस्त झरना। चलें जी शो साहब, ये यहाँ से अब हम लोगों को ये वाली जो नदी क्रॉस करनी है। ऐसे रास्ते हैं भाई यहाँ पे, ये देखो। बहुत मुश्किल है भाई। क्या टफ लाइफ है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग बच्चे डेली स्कूल जाते हैं इतने दूर से 10-10 हज़ार कदम पैदल चल के, राउंड अबाउट 4-5 किलोमीटर एक साइड का पैदल चलना है, और ये कितना मुश्किल है भाई, हार्ड है। अभी मुझे रास्ता ही नहीं मेरा, कहाँ से चलूँ? भाई सब बहुत ठंडा पानी है। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ चस आ गई है भाई। क्या हुआ, थक गए हो? भाई साहब क्या सुकून है और क्या ज़बरदस्त झरने हैं, मज़ा आ गया है। ओए होए होए।
ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार। बस बस। यहीं रफाकत साहब। हाय हाय ज़्यादा ठंडा पानी है। मज़ा आ गया है भाई। वाह यहाँ पे नहीं पीनी औरत में गिलास भर के यहाँ। यहाँ पे भाई साहब हम पहाड़ वाले जी, हम पहाड़ वाले ऐसे ही पानी पीते हैं। मज़ा आ गया। वो एक भर के दिन ऐसा ज़बरदस्त पानी है, कसम से मज़ा आ गया, चस आ गई, खांसी लगी। इतना ठंडा पानी है भाई, ऐसा लगता है फुल फ्रीज से आप निकाल के लाए हैं। जाते हैं बिल्कुल अंडरग्राउंड, क्या ही खूबसूरत बात है इसकी। और हम जैसे खुशकिस्मत लोग यहाँ पर आए हैं, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ भाईजान पैसे पूरे हो गए। और स्टिल जो है 6:44 हो गए कि और मेरी कैप फुल पसीने से भरी हुई है, लेकिन मज़ा आ गया भाईजान। इस टूर ने चस करा दी है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। पानी पियेंगे आप लोग और पीना है पानी? ओके जी चलें जी, निकलते हैं यहाँ से अल्लाह का नाम लेके। तकरीबन 2 घंटे हो गए भाई। रफाके साहब सही कह रहे थे 3 घंटे लग जाएंगे हमें। लेकिन घने जंगल के अंदर है, इर्द गिर्द जो है फुल जंगल वाला माहौल है। बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल खामोशी है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। आप भी और साथ से एक प्यारी सी नदी जा रही है। हाय हाय लास्ट जो है नदी क्रॉस कर रहे हैं। आधी क्रॉस हो चुकी है, आधी रह गई है। मुझे याद है मैंने भाई रिकॉर्ड भी करना है, कैमरा मैंने ऑन कर लिया। हाय हाय। अब यहाँ से ऊपर होपफुली 15 से 20 मिनट का रास्ता है। ये किस को बनेंगे? 7:02 हो गए। ऐसी खतरनाक पीक्स है ना भाई, एक दफ़ा तो बंदा जो है ना, बंदे को मज़ा आ जाता है। हाय हाय बंदा आ किधर गया? टू बी ऑनेस्ट मेरी बनियान फुल गीली है, पसीने से पूरा हाल हुआ है। ओह हाँ बच्चे थक गए? बहुत ज़्यादा। भाईजान इस टाइम सबकी एंड लगी हुई है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं भाई इस टाइम व्लॉग कर सकूं। उफ उफ मज़ा आ गया। वैसे ऐसी हाइक की है ना आज बहुत अरसे बाद, 3 साल बाद होपफुली इतनी हैवी हाइक की है। ये देखें यार क्या ज़बरदस्त व्यू है। ओए होए 7:04 है और यहाँ पर कसम से ये चीज़ देखने के बाद ना मज़ा आ जाता है। मैं कहता हूँ ये पापी भाई साहब
ये इन्वायरमेंट देखने के बाद ना मैं कहता हूँ एक दफ़ा चस आ जाती है बंदे को, आए है मज़ा आ गया, सुकून मिल गया। और ये रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, कितना ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पे। ओह भाई साहब, ये देखें, नज़र हटी दुर्घटना घटी। चलें जी, ऐसा ख़तरनाक रास्ता है ना, ये आप देखें यहाँ से ये आए हैं हम लोग और स्टिल ऊपर जा रहे हैं। और तेल बोल रहा है नीचे से। हैं क्या हुआ? पहले कैमरे से तंग आए हुए हैं। ये देखो जी, क्या खूबसूरत दरख्त हैं, छोटे छोटे हैं शी वाले, लेकिन क्या हाई व्यू है यार इनका, मज़ा आ गया। क्या छुपाई नहीं है? चिपकाई नहीं है। अरे माशाल्लाह, हाँ कसम से इतनी लेवल की ठंडी हवा है ना, मज़ा आ गया भाई। बेशक पसीना बहुत ज़्यादा आया, हाइक बहुत लंबी थी, बट यहाँ पे आने के बाद ना ओए मज़ा आ गया, चस आ गया भाई। 2.5-3 घंटे की हाइक थी, ज़बरदस्त पीक कवर किया हम लोगों ने 3 घंटों में, बट लेवल आउट क्लास भाई जान, मज़ा आ गया भाई साहब। वैसे हमारे नाना जो है वो सामने ऊपर लकड़ियाँ काट रहे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम नाना, क्या हाल है? खैरियत है? से ठीक है बस नाना। ओ क्यों? पिंडी की बूटियाँ टूट हो थक गया। अच्छा सुनाओ क्या हाल है? खैरियत है? सब से ठीक है? खैर खैरियत है? चलो अस्सलाम वालेकुम नानी, क्या हाल है? ठीक हूँ। भाई साहब, जब बंदा अपनों से मिलता है ना आफ्टर लॉन्ग टाइम, बंदा बेकाबू हो जाता है भाई। भाई मैं शौक हो गया था फुली, तो मैं साल बाद नाना से मिला हूँ, तो भाई एक्सप्रेशन चेंज हो ही जाते हैं बंदे के। हाँ हो गया। जनाब, ये हमारी डॉग आ गई है, इस डॉग का नाम सर है। हो जनाब, रफाकत साहब की कुत्ती है, कुत्ता है, कुत्ती रखी हुई है इन्होंने, अभी से स्टार्ट हो गई है। ये देखें जी, ये जो पीछे लगती है ना, जब हाँ पता चलता है फिर बंदे को, ज़्यादा पता चलता है कम पता चल रहा है? जिसने काटती है ना यहाँ पे ओए। फिर पता चलता
भाईजान क्या खूबसूरत सी यहाँ छोटी सी ये मेडो है, लेकिन बहुत प्यारी। हमारा इस्तकबाल करने के लिए भैंसें आई हैं। हाय हाय, एक डॉगी भी आया। दरवाजा बंद है हमारा। हमारी नानी गई नहीं है, वो वापस चली गई। ये देखें जी, लोगों में आते साथ इस्तकबाल हमारी भैंसों ने किया है। मारती तो नहीं है ना? नहीं मारती। चलो जी, ये है जी हमारी अपनी सगी नानी का घर, ये भी हमारी नानी का घर है। दोनों इधर आओ जी। इधर चले, हाँ अभी रफाकत साहब के घर जाएंगे पहले। ये है जी रफाकत साहब का उसका भी इधर खूबसूरत सा मट्टी का घर, खूबसूरत सा जो है व्यू। ये इन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं जी, ये देखें वो सामने कुत्ती। तो ये इनके घर के आगे से का व्यू है। ओए होए होए, क्या बात है। ये जी जनाब रफाकत साहब का घर है। क्या ये देखें फुल मट्टी का है नीचे। रफाकत साहब लाइट है? लाइट चलाते हैं। लाइट जलाएं यार, मैं ज़रा आपके घर का व्यू करवाना चाह रहा हूँ। प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा घर है। अंधेरे का टाइम है भाईजान, नज़र कुछ नहीं आना। ये देखें छोटी सी एक जो है रफाकत साहब की बच्ची, इतनी प्यारी सी है। डरती है ये। ये पहला रूम होता है यहाँ पे भैंसों के लिए। ये रफाकत साहब का मेन डोर यहाँ पर सोने की। सोने के लिए। इस साइड पे खूबसूरत सा बेड मिट्टी का, ओहो लकड़ी के जो हैं यहाँ पे बेड बने हुए हैं। और ये है रफाकत साहब का प्यारा सा चूल्हा जहाँ पर ये चीज़ें बनाते हैं। क्या बात है। और यहाँ से बाहर चीजें। भाईजान अंधेरा हो गया यहाँ पे और 7:16 एग्जैक्ट हो गया, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो पसीने से बुरा हाल है कसम से। और लेकिन यहाँ पर घर में आके इतना सुकून है, और ये इस एरिया में जो सुकून है ना भाईजान, वो आपको वैली के अंदर भी नहीं मिलता जो इधर डोखों के अंदर मिलता है। हाय हाय, मज़ा आ गया।